नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऊपर की ओर जाता है तो हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जब वो नीचे की ओर जाता है तो हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो, दोनों ही समस्याओं में ये बहुत आवश्यक है कि आप योगाभ्यास करके अपने बीपी को, अपने ब्लड के प्रेशर को नॉर्मल रखें। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बहुत ही आसान सी क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपने हाई बीपी की प्रॉब्लम को उससे निजात पा सकते हैं और अपने बीपी को नॉर्मल भी कर सकते हैं। और कल के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लो बीपी है अगर, तो उसको कैसे आप ब्लड के प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब लो बीपी होता है तो उसके अलग सिम्टम्स हैं, हाई बीपी होता है तो उसके अलग सिम्टम्स हैं और अलग हमें उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हाई बीपी की, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आप मसालों का सेवन कम कीजिए, आप अपनी डाइट में नमक का सेवन थोड़ा सा कम कीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, टेंशन से दूर रहिए, गुस्सा मत कीजिए, अपने मन को शांत रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए और नियमित रूप से योगाभ्यास करिए। कौन सा अभ्यास आपको करना है, आइए जानते हैं। पहला अभ्यास करेंगे आनंद गति का। यथा नाम तथा गुणा, गति और वो भी आनंद के साथ। और आनंद गति आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। इंसोम्निया की समस्या है, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, इन सब में रामबाण का कार्य करती है आनंद गति। हम पद्मासन लगा करके बैठेंगे और अगर पद्मासन नहीं लगा सकते तो सिंपल चौकड़ी मार करके बैठ करके भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि ज़मीन पर मैट बिछा करके ही इन क्रियाओं का अभ्यास आपको करना है। गद्दे पर या बेड पर इनका अभ्यास आप नहीं करेंगे। इस स्थिति में बैठना और अपने हाथों को इस प्रकार से साइड में खोल लेना। इस स्थिति में ये ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ हमें इसको नहीं करना। आंखों को बंद कर लेंगे, सांस भरते हुए शरीर को पेंडुलम की तरह दाईं ओर ले जाना और फिर बाईं ओर ले आना, दाईं ओर ले जाना और फिर बाईं ओर ले आना। इस तरह से जैसे पेंडुलम दाईं और बाईं तरफ हिलता रहता है, उस स्थिति में आप अपने शरीर को दाएं और बाएं ओर ले जाते रहेंगे जब तक आपको आनंद आए इसे करना। फिर हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना, यानी कम से कम 10 बार करेंगे और बढ़ाते बढ़ाते इसकी अवधि को आप 15 से 20 बार तक भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास करने के बाद हम लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी यथा नाम तथा गुणा, उसका नाम ही है भ्रमर, यानी भंवरे जैसी आवाज़ आपको क्रिएट करनी है। इस स्थिति में बैठना, पहली उंगली से अपने कानों को ब्लॉक कर लेना, मन को बिल्कुल शांत रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए नाक से पूरा गहरा सांस लेना, नाक से ही सांस छोड़ना, लेकिन सांस छोड़ते समय भंवरे जैसी साउंड को हम क्रिएट करते हैं। इसे आप ध्यान से देखिए। पूरा गहरा सांस लेना, कानों को खोल देना, शरीर को ढीला छोड़ देना। आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे। 6 से 7 बार इसका अभ्यास करेंगे और फिर धीरे धीरे से आँखें खोल देंगे। जब आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ हो, जब आपका बीपी हाई हो, तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम, एक बाल्टी में गुनगुना पानी लीजिए, गुनगुने से थोड़ा सा तेज़ गर्म भी ले सकते हैं, बहुत तेज़ गर्म नहीं, लेकिन गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा। और इस गर्म पानी में अपने पैरों को डाल करके थोड़ी देर बैठिए। आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करना है। सूर्य स्वर को हम एक्टिव करते हैं जब हमारा बीपी लो होता है और हम अपने ब्लड के प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं। चंद्र स्वर को एक्टिव करेंगे तो हमारा बीपी लो जाने लगेगा। अब आप कहेंगे चंद्र स्वर को कैसे एक्टिव करें? चंद्र स्वर को एक्टिव करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि जिस वक्त आपका बीपी शूट करता है या बीपी बढ़ा हुआ है, उस वक्त आप दाएं करवट लेट जाइए। दाएं करवट यानी राइट शोल्डर पर, राइट साइड में थोड़ी देर के लिए ऐसे लेट जाइए। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद इधर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा सांस आने लगेगा, यानी आपका लेफ्ट स्वर एक्टिव हो गया है। ये छोटे से 2 काम आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपका बीपी शूट किया हुआ है, और जो क्रियाएं भी हमने आपको बताई हैं उनका अभ्यास आप उस वक्त भी कर सकते हैं जब बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी शूट किया हुआ है। आप देखेंगे कि बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और नियमित रूप से तो इनका अभ्यास
कीजिए ही कीजिए और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.